नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा आज का टॉपिक है मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के जो प्रकार बताए हैं उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई सामाजिक क्रिया की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, जो कि इस प्रकार है कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या उनके भावी व्यवहार के द्वारा प्रभावित हो सकती है। जो दूसरी विशेषता है वो है कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती और मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता। वो केवल उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहाँ तक कि कर्ता का व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित हो और उनसे प्रभावित हो। एक और जो विशेषता बताई थी मैक्स वेबर ने वो है कि सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित होती है, बल्कि सामाजिक क्रिया के लिए दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित होना आवश्यक है। आज हम देखेंगे मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के जो प्रकार बताए हैं उनके बारे में। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और परंपरात्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं तार्किक क्रिया, रैशनल एक्शन। मैक्स वेबर के अनुसार तार्किक क्रिया का संबंध किसी लक्ष्य के साथ होता है, अर्थात तार्किक क्रिया में जो व्यक्ति होता है, कर्ता होता है, क्रिया करने वाला, वह अपने लक्ष्य को ध्यान में रखता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधनों का चुनाव करता है। इसलिए मैक्स वेबर ने जो ये क्रिया बताया तार्किक क्रिया का प्रकार, इसे लक्ष्य निर्धारित क्रिया भी कहते हैं। और तार्किक क्रिया के अंतर्गत कर्ता के द्वारा सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्यों का और साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तार्किक क्रिया है वह कर्ता के द्वारा जो उसके जो लक्ष्य हैं उनको और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो साधन है उनको ध्यान में रखकर इस प्रकार की क्रिया की जाती है। साथ ही मैक्स वेबर ने ये भी कहा है कि जो ये तार्किकता है इसकी व्याख्या कर्ता के ज्ञान के आधार पर की जानी चाहिए, न कि अवलोकनकर्ता के दृष्टिकोण से। अर्थात व्यक्ति को या कर्ता को जितना ज्ञान है उसके आधार पर उसकी क्रिया तार्किक होगी, अर्थात वह अपने ज्ञान के आधार पर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का चयन करेगा और इसमें दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि में वह तार्किक हो यह आवश्यक नहीं है। उदाहरण के रूप में तार्किक क्रिया के जो उदाहरण उनके रूप में हम देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, व्यापार शुरू करना चाहता है नया, तो वह इसके लिए अपने पास जो पूंजी है उसके पास, साथ ही जो ग्राहक है, माल की आवक है, मुनाफा है, इन सब का वह हिसाब लगाता है और फिर वह कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। तो ये उस प्रकार ये जो उसकी क्रिया है यह तार्किक क्रिया के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार एक पुल का निर्माण करते समय एक इंजीनियर की क्रिया, धन कमाने के लिए एक व्यापार की क्रिया, या युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए लगे हुए सैनिक की क्रिया, इस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित की जा सकती है।
दूसरा जो प्रकार है मैक्स वेबर ने जो बताया है वो है मूल्यांकनात्मक क्रिया, इवेल्यूटिव एक्शन। इस प्रकार की क्रिया के पीछे किसी तर्क का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मूल्यांकनात्मक क्रियाएं नैतिक, धार्मिक, कलात्मक या आदर्शात्मक आधार पर की जाती है और इनके पीछे किसी तर्क का होना आवश्यक नहीं है। और इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो धार्मिक या नैतिक आधार पर इस प्रकार की क्रियाएं की जाती है और लोगों से इस प्रकार की क्रिया करने की समाज में अपेक्षा भी की जाती है, जैसे कि ईश्वर भजन करना, दान पुण्य करना नैतिक दृष्टि से उचित माना गया है और इसके पीछे कोई तर्क का होना आवश्यक नहीं है। मूल्यांकनात्मक क्रियाओं के पीछे कर्ता का जो लक्ष्य है वो सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना होता है और समाज में जो प्रचलित सामाजिक मूल्य हैं उनमें व्यक्ति की दृढ़ आस्था के कारण ही इस प्रकार की क्रियाओं को व्यक्ति करता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें तो एक डूबते हुए जहाज के साथ उसके कप्तान का समुद्र में डूब जाना मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। यहाँ पे जो कप्तान है जहाज का वो ये भली भांति जानता है कि जहाज छोड़कर अलग नहीं होने से उसे सदैव के लिए अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु वह फिर भी अपने जहाज को छोड़ने के बजाय मर जाना उचित समझता है, क्योंकि जहाज छोड़कर चला जाना किसी भी रूप में सम्मानजनक कार्य नहीं माना जाता समाज में और इसी मूल्य से प्रभावित होकर वह क्रिया करता है और जहाज को छोड़कर नहीं जाता। और यहाँ पे सभी प्रकार के जो खतरे हैं उनको स्वीकार करते हुए वह क्रिया करता है और हालांकि वह इसमें जानता है कि उसके ऐसा करने से उसके कोई बाहरी परिणाम उसको प्राप्त नहीं होंगे और वह केवल ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह समाज में जो प्रचलित मूल्य हैं उनके प्रति जो सम्मान है और प्रतिष्ठा के जो अपने स्वयं के जो आदर्श हैं उनके प्रति वह वफादार रहना चाहता है। तो इस प्रकार जो मूल्यांकनात्मक क्रिया है वह समाज में प्रचलित मूल्यों से प्रभावित होकर की जाती है। अगला जो प्रकार है मैक्स वेबर ने बताया है वो है भावनात्मक क्रिया, अफेक्टिव एक्शन। इस प्रकार की जो क्रिया है उसे प्रभावात्मक क्रिया या संवेगात्मक क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति की जो इस प्रकार की क्रियाओं का संबंध है वो व्यक्ति के संवेग यानी इमोशंस और भावात्मक दशाओं से होता है, जैसे कि दया, प्रेम, घृणा, क्रोध, सहानुभूति आदि के वशीभूत होकर इस प्रकार की क्रियाएं की जाती है। और कभी कभी जैसे मनुष्य संवेग के वशीभूत होकर अतार्किक रूप से ऐसा व्यवहार या ऐसी क्रियाएं वो करता है जिससे कि बाद में उसे पछताना पड़ता है और यदि अपनी सही स्थिति में या नॉर्मल कंडीशन में वो इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए किसी के अपशब्द कहने पर कोई क्रोध में आकर किसी की हत्या कर देता है तो यह संवेगात्मक क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। और इस प्रकार की क्रिया के जो लक्ष्य हैं और मूल्यों की व्यवस्था के संदर्भ में इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, बल्कि जो कर्ता की यहाँ पे विशेष परिस्थितियों की जो संवेगात्मक प्रतिक्रिया के रूप में इस प्रकार की क्रिया को देखा जाता है। यानी कि जब परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि कर्ता का स्वयं पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है तब वह इस प्रकार का भावावेश में आकर इस प्रकार का व्यवहार कर बैठता है जो वह सामान्य परिस्थितियों में अथवा स्वस्थ मानसिक स्थिति में वह नहीं करता या नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार भावनात्मक क्रियाएं व्यक्ति के जो संवेग है उनसे प्रभावित होकर की जाती है। अगली जो
क्रिया का जो प्रकार है वो है परंपरात्मक क्रिया, ट्रेडिशनल एक्शन। परंपरात्मक क्रियाएं, इनका संबंध समाज में प्रचलित जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, या प्राचीन काल से जो समाज में व्यवहार और चले आ रहे हैं, विश्वास चले आ रहे हैं, उनसे संबंधित होती है। और परंपरात्मक क्रियाएं इसलिए की जाती है समाज में कि प्राचीन काल से ही लोग ऐसा करते आ रहे हैं, यानी कि प्रथाओं और परंपराओं के जो अनुरूप व्यवहार करना और उनका अनुसरण करना परंपरात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। और ऐसा करने के लिए कर्ता को किसी लक्ष्य या मूल्य को ध्यान में रखना कोई आवश्यक नहीं है, और न ही इसके लिए संवेग का सहारा लेना पड़ता है। वह किसी प्रथा को या परंपरा को या विश्वास के वशीभूत होकर इस प्रकार का व्यवहार या क्रिया करता है जैसा कि उसके पूर्वज प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। जैसे कि परंपरात्मक क्रियाएं हैं, उसके अंतर्गत लोग आदतों और जो स्थापित परंपराओं के प्रभाव और उनके दबाव में आकर इस प्रकार की क्रियाएं संपन्न करते हैं। परंपरात्मक क्रिया के उदाहरण के रूप में हम देखें जैसे कि अपनी ही जाति में विवाह करना, मृत्यु भोज करना, श्राद्ध और तर्पण करना, इस प्रकार की क्रियाएं परंपराओं के पालन के फलस्वरूप की जाती है। इस प्रकार मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के ये 4 प्रकार बताए हैं: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और परंपरात्मक क्रिया। ये जो मैक्स वेबर ने जो ये विवरण दिया है, वर्गीकरण दिया है सामाजिक क्रियाओं का, इसमें ये दर्शाया गया है कि जो आधुनिक और जो पश्चिमी समाज है उनके अंतर्गत तार्किक क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि उनमें जो क्रियाएं होती है, अधिकांश क्रियाएं इस प्रकार के समाजों में, आधुनिक समाजों में, वो लक्ष्य और साधनों को ध्यान में रखकर की जाती है। इसके विपरीत जो परंपरात्मक समाज है उनमें अन्य प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है, जैसे कि परंपरात्मक क्रिया, संवेगात्मक क्रिया और मूल्यांकनात्मक क्रिया।